प्रत्येक बुद्धिमान और प्रकाशित व्यक्ति को यह अच्छी तरह मालूम है कि ईश्वर को जाना नहीं जा सकता। जो दिव्य स्वरूप है उसको मानवीय गुणों के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। वह अगम्य अगोचर है, जीवन मरण के बंधनों से मुक्त है। मानव जिह्वा उसका समुचित गुणगान कर सके या फिर मानव उसके रहस्य को जान सके, यह संभव नहीं। इस उद्धरण में एक अत्यंत गहन आध्यात्मिक सत्य बताया गया है। बहाई शिक्षाओं के अनुसार ईश्वर की वास्तविक सत्ता इतनी महान और असीम है कि मनुष्य उसे पूर्ण रूप से समझ या जान नहीं सकता। हमारी बुद्धि, कल्पना और भाषा सीमित है, जबकि ईश्वर असीम और अनंत है। जब कहा जाता है कि ईश्वर को जाना नहीं जा सकता, तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम ईश्वर से दूर हैं या उससे कोई संबंध नहीं बना सकते। इसका अर्थ यह है कि हम उसकी वास्तविक सत्ता और सार को पूरी तरह नहीं समझ सकते। जैसे एक चित्र अपने चित्रकार की संपूर्ण प्रकृति को नहीं जान सकता, वैसे ही मनुष्य ईश्वर की अनंत वास्तविकता को पूरी तरह नहीं जान सकता। बहाई शिक्षाएं बताती हैं कि ईश्वर ने अपनी इच्छा, प्रेम और गुणों को मानवता तक पहुंचाने के लिए अपने दिव्य दूतों जैसे कि कृष्ण, बुद्ध, मूसा, ईसा मसीह, मुहम्मद, बाब और बहाउल्लाह को भेजा है। इन दिव्य शिक्षकों के माध्यम से हम ईश्वर के गुणों जैसे प्रेम, दया, न्याय, करुणा और सत्य को पहचान सकते हैं। इसलिए मनुष्य का उद्देश्य ईश्वर की सत्ता को समझने का प्रयास करना नहीं, बल्कि उसके गुणों को अपने जीवन में धारण करना है। जब हम प्रेम करते हैं, न्याय करते हैं, सेवा करते हैं और सत्य का पालन करते हैं, तब हम ईश्वर के निकट आते हैं। अतः इस उद्धरण का मुख्य संदेश यह है कि ईश्वर अपनी वास्तविकता में अगम्य और अगोचर है, किंतु उसके दिव्य गुण उसके संदेशवाहकों और उनकी शिक्षाओं के माध्यम से मानवता पर प्रकट होते हैं। हमारा कर्तव्य उन गुणों को अपने जीवन में अपनाकर आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना है।